स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक हिस्से को जानना जरूरी है जहां पर कुछ क्रियाएं, कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आते जनरली, हालांकि आवश्यकता अनुसार हमको कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग कर भी सकते हैं। इस क्रम में मैंने आपको नो और लुक के विषय में बताया था। एक फेरहिस्त है, लंबी सी एक लिस्ट है जहां ऐसी तमाम वर्ब्स हैं और अगर उनकी गहराई तक जाना है तो हमें एक एक करके सभी वर्ब्स को देखना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं। कौन सी जल्दी, आराम से पढ़ते हैं। तो आइए इस सेशन में कुछ और वर्ब्स आपके सामने रखता हूं। जब आप उनका प्रयोग करें तो कब उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में करेंगे और कब नहीं करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसी क्रम में जो अगला वर्ब है वो है हियर, HEAR, हियर। अब ये जो हियर्स वर्ब है आपको ध्यान रखना है, जब इसका प्रयोग आप करते हैं जनरली नो कॉन्टिन्यूअस, ये बात लगातार चलती रहेगी, नो कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, आप इसके साथ प्रश्नवाचक वाक्यों में, हाँ मैं इसको आगे दिखाता हूं। जैसे अगर आप ये नहीं कह सकते कि आर यू हियरिंग मी, आप ऐसा किसी से नहीं पूछ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम हियरिंग यू, ये सब के सब गलत वाक्य हैं, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इस क्रिया का प्रयोग सुनाई देने के अर्थ में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है ना। आप ये कहेंगे कि डू यू हियर मी, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कैन यू हियर मी। ये देखिए, अब ये करेक्ट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां कैन का प्रयोग करिए, या तो डू का, डज का, डिड का, पास्ट में है तो डिड का प्रयोग करिए, प्रेजेंट में है तो डू या डज का प्रयोग करिए, या आप उसकी जगह कैन कोड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें फ्लुएंसी लाने के लिए हम कैन कोड का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, ये देखिए आई एम हियरिंग यू, रॉन्ग सेंटेंस है। या तो आप कहिए आई हियर यू, या आप ये भी कह सकते हैं आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। अब ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं, सुनाई देना किसी की बात। देखो फोन पे लोग बात करते हैं तो आप देखे वो कहते हैं कि डू यू हियर मी, कैन यू हियर मी, यस आई कैन हियर यू, या आई एम एबल टू हियर यू, आई डू हियर यू। हाँ, सुनाई तो दे रहा है। आई एम हियरिंग यू, आर यू हियरिंग, इज ही हियरिंग, आर दे हियरिंग, दे हैव बीन हियरिंग, वी हैव बीन हियरिंग। इस तरह के वाक्य संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। You cannot use this verb in the continuous tense when you want to say सुनना, hear, listen। आप listen का प्रयोग, listen to, ठीक है, I am listening to you, they are listening to us ना, are you listening to me, will you, they listen to me। आप listen क्रिया का प्रयोग continuous tense में कर सकते हैं कि listen का मतलब होता है किसी को ध्यान से सुनना, जानबूझकर सुनना। लिसन वॉलंटरी एक्शन है और हियर इनवॉलंटरी एक्शन है, इसलिए इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। तो ध्यान से, जब हियर का मतलब है सुनाई पड़ना, है ना, ऐसे लिखे सुनाई, सुनाई पड़ना या सुनाई देना, तब इसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। फोटो आपके सामने है, भूल के भी क्या उसने तुम्हारी बात सुनी, या तो आप कहिए कि डिड ही लिसन टू यू, अथवा डिड ही हियर यू, क्या उसने तुम्हारी बात सुनाई दी, क्या तुम्हें उसकी बात सुनाई दी, डिड यू हियर हिम, क्या तुम्हें उसकी बात सुनाई दी, डिड ही हियर यू, यानी कि वाज ही हियरिंग यू,
वर यू हियरिंग हिम, वॉज आई हियरिंग यू, इस तरह के वाक्य संभव नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंच गया ठीक से, क्लियर। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठा कि सर जी हम लोगों ने हियरिंग सुना है, हियरिंग देखा है, आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सुने होंगे, देखे होंगे, और देखना सुनना भी चाहिए। देखिए मैं मिटा रहा हूं, संभाल लीजिएगा। अब इस हियर का प्रयोग हम सुनने के अलावा कुछ और अर्थों में भी तो करते हैं, कुछ अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस हियर का मतलब होता है, एक हियर का मतलब होता है टू लिसन टू फॉर्मली, या ऐसे कहिए, ऐसे कहिए ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि वो स्प्लिट इन्फिनिटिव है, लेकिन वो बेहतर लगेगा सुनने में कि टू फॉर्मली लिसन टू फॉर्मली लिसन टू। जब आप फॉर्मल तरीके से किसी बात को सुनते हैं, फॉर्मल तरीके का मतलब जैसे जज साहब किसी कोर्ट में बैठकर कार्रवाई को सुन रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब फरियादी की फरियाद सुन रहे हैं, प्रिंसिपल साहब बच्चों की शिकायत सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, अब वो फॉर्मल हियरिंग है। तहसीलदार साहब तहसील में बैठ के मुद्दों को सुन रहे हैं, या कोर्ट में जज साहब गवाहों की गवाही सुन रहे हैं, अब ये फॉर्मल हियरिंग है ना। उसी को कहते हैं फॉर्मल हियरिंग करना। आप सुने होंगे गांव में पढ़े लिखे नहीं लोग रहते हैं, स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही बात करते हैं। बाबा झोला लेके जा रहे हैं कचहरी की ओर, कहाँ बब्बा? कहेंगे अरे जाते कचहरी, आज हमार हियरिंग बा। तो हियरिंग मतलब मुकदमे की सुनवाई, और मुकदमे की सुनवाई क्या फॉर्मल है ना, ठीक है। तो फॉर्मल हियरिंग आप समझ रहे हैं, कोर्ट में होती है, तहसील में होती है, जनता दरबार में होती है, कलेक्टर ऑफिस में जो जनता की बात सुनते हैं लोग, वो फॉर्मल हियरिंग है, ठीक है। तो जब हियर का मतलब है फॉर्मल हियरिंग करना ना, तो फिर तब इसका प्रयोग, अब देखो एक और चीज, या इसका मतलब होता है एक और अर्थ कि टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग अथवा अबाउट समबडी, किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आपको कोई सूचना प्राप्त होती है, तो वो भी हियर है, उसको भी सुनना कहते हैं ना। अरे सुनाई दिया कि उस गांव में आग लग गई, तो आग लगना थोड़ी सुनाई देगा, आपने उस घटना के बारे में किसी से सुना। अरे तोहरे हाँ सुने, हम सुने तो तू कार खरीदे है, सुने लड़कवा की तबीयत खराब रहा। अब ये जो आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे हाँ आपका एक्सीडेंट भवा रहा, हमें खबर लगी, हमें सुनाई पड़ा, तो वहां से क्या एक्सीडेंट हुआ तो आपको वहां से सुनने को मिला? नहीं, आपको ये घटना किसी ने आकर बताई, ये भी हियर है। कानों से सुनना, किसी के द्वारा किसी और की बात ना, एक कान से दूसरे कान तक पहुंचना, एक मुख से दूसरे मुख तक पहुंचना, वो भी हियर है। तो इन दोनों अर्थों में साहब जब हियर का प्रयोग होता है, तो अब आप कह सकते हैं कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस। ये देखिए, अब आप इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, जब फॉर्मल हियरिंग के सेंस में प्रयोग हो, या किसी घटना किसी बात के बारे में सुनना या जानने का सेंस हो, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। उदाहरण से देखिए, आप कहेंगे कि हु इज हियरिंग योर केस। अब देखिए, अब ठीक है, आपके मुकदमे की सुनवाई कौन कर रहा है? कोई जज ही साहब करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। अब ये देखिए, अब यहां पर सुनने की बात नहीं है, सुनवाई करना, फॉर्मल हियरिंग। कोर्ट में, किस कोर्ट में, किस जज के अंडर आपका केस है? हु इज हियरिंग योर केस ना। आप कह सकते हैं कि द जज इज हियरिंग एविडेंस
दिस आफ्टरनून, ये देखिए दिस आफ्टरनून, आज दोपहर बाद जज साहब गवाहों का बयान सुनेंगे, हियरिंग एविडेंस, गवाही सुनना। फिर देखिए यहाँ पे हियरिंग का प्रयोग हुआ, अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, बिंदास जाइए। अब यहाँ पर हियर का मतलब सुनाई पड़ना, सुनाई देना नहीं है, मीनिंग बदल गई, है ना। फिर यहाँ पे देखो, जैसे ये गेट इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप कहोगे कि आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जा रहा हूं, अब किसी भी कॉन्टिन्यूअस में आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टेंस के। आई हैव बीन हियरिंग अबाउट योर एक्सीडेंट, ये देखिए, हाँ मुझे ये पता चलता रहा, मुझे इसकी खबर मिलती रही कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। अब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना ठीक है, क्योंकि हियरिंग का यहां पे अर्थ बदल गया है, मीनिंग बदल गई है। तो साहब ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा कि हियर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, गंदी बात, होता भी है और नहीं भी होता है। आप जब इसका मूल अर्थ में प्रयोग करेंगे, सुनाई देना, सुनाई पड़ना, सुनना, तब नहीं होगा। और जब इसका प्रयोग आप इन अर्थों में करोगे, फॉर्मल रूप से सुनवाई करना, मुकदमे की सुनवाई करना, या किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में कोई खबर को सुनना, जानना, तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंचा हूं, आशा करता हूं। संभालिएगा, और कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो दरबार खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आइए एक और वर्ब देख लेते हैं, इसके साथ एक एक करके, धीरे धीरे, घबरा करके नहीं, क्योंकि आप जिन संसाधनों से पढ़ते होंगे हो सकता है वहां पे इतनी डिटेल में चीजों को ना एक्सप्लेन किया गया हो, तो कभी कभी जब पढ़ी हुई चीजों से थोड़ा सा हट के पूछ देता है तो गाड़ी फंस जाती है। आपकी गाड़ी नहीं फंसनी चाहिए। एक एक वर्ब को, जितनी ऐसी क्रियाएं हैं जो नक्चड़ी टाइप की हैं, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ अपने को असहज महसूस करती हैं, और जब मन करता है तब सहज भी महसूस करने लगती हैं, ऐसी सभी क्रियाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखना जरा, जैसे एक वर्ब है टेस्ट, TAST, टेस्ट। अब इस टेस्ट का मतलब जब स्वाद होता है, स्वाद, आप कोई चीज खाते हैं तो उसका एक स्वाद होता है ना। और इस टेस्ट का मतलब वो भी होता है जब किसी चीज को आप चखते हैं, जानबूझ के चख के बताते हैं। आप अम्मा घर में बनाती हैं कभी कभी, तो कहती हैं जा बेटा नमक देखो इसमें तेज है कि ठीक है, देखो बनाती है, कोई पुडिंग बनाती है स्वीट, कहते हैं देखो इसमें चीनी पर्याप्त पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो आप चख बताते हैं, ठीक है, नहीं थोड़ा तीखा हो गया, मम्मी मिर्च ज्यादा हो गई है, नमक ज्यादा हो गई है, आप ऐसा कहते हैं ना। तो वो आपने जानबूझ के खाया, खाने के बाद तीखा लगा या खट्टा लगा या कड़वा लगा, वो आपने महसूस किया, ये वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन कोई चीज का आपका, आपके जीभ पे जो स्वाद जो महसूस होता, आप चाहें या ना चाहें, कोई चीज कभी खाई नहीं है, आपको पता नहीं है, खा लिया, बहुत कड़वा है, इसका स्वाद तो कड़वा है, क्योंकि पहले से पता नहीं था, अचानक आपको किसी ने खिला दिया, आप सोचे कि अच्छा लगेगा, आपने मीठा समझ के खाया और वो खट्टा निकला, कड़वा निकला, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इस टेस्ट का प्रयोग, जब इस टेस्ट का मतलब हो आप लिंक वर्ब के रूप में करते हैं, तब इसका मतलब होता है स्वाद ना। तो लिंक वर्ब के रूप में आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो नो कॉन्टिन्यूअस, तब नो कॉन्टिन्यूअस। जैसे जैसे आप कहेंगे कि दिस कॉफी टेस्ट इज बिटर, ये देखिए इस कॉफी का स्वाद कड़वा है, अब ये करेक्ट है। अगर आपने कहा दिस कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, तो अब ये गलत वाक्य है, आप नहीं लिख सकते। यहां पर देखिए लिंक वर्ब है, क्या कड़वा है, कॉफी, कॉफी कैसी है, कड़वी, देख रहे हैं। यहां पर फिर वही लिंक वर्ब है, दोनों में कॉफी समाहित है, यहां पर इसका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, गलत है। आप कहेंगे ना
कि टुडेज, ठीक है, टुडेज फूड, पास्ट में लिख रहा हूं, टेस्टेड, खाने के बाद ही वो ना, टेस्टेड ऑसम, आज का भोजन बहुत कमाल का था, मजा आ गया खा के ना, करेक्ट है। अगर आपने कहा टुडेज फूड, टुडेज फूड was tasting awesome, तो अब ये गंदा वाक्य है, आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, इन क्रियाओं का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता इस अर्थ में ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप संभाल लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे चलूं। ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा, लेकिन जैसे ही लिंक वर्ब की बजाय इस वर्ब का प्रयोग आप करते हैं किस अर्थ में, टेस्ट का मतलब ये भी तो हो सकता ना, टू टेस्ट। अब देखिए टेस्ट की स्पेलिंग, जांच करना, टेस्ट द फ्लेवर, उसका जायका, ऑफ कोई भी चीज हो, अब मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, चाहे कोई भी भोजन हो, उसका फ्लेवर आप जांच रहे हैं, उसका जायका आप ले रहे हैं। अब वही जो मैंने बताया, चटखारे ले लेकर आप चख रहे हैं कि मिर्च कैसा है, नमक कैसा है, मिर्च कैसी है, मिठास है कि खटास है कि कड़वापन है। अब इसकी जांच आप जीभ पर रखकर जानबूझकर उसका स्वाद लेकर करने जा रहे हैं। अब इसका प्रयोग इस अर्थ में कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस। अब आप इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं क्या कि शी वॉज टेस्टिंग द पुडिंग। पुडिंग स्वीट डिश होता है, आपको पता है, पुडिंग टू नो if it was sweet enough। अब ये देखिए, अब ये ठीक है, अब करेक्ट है कि वो पुडिंग बनाकर, स्वीट डिश जो होते हैं, जो हलवा वगैरह जो घर में बनते हैं, मीठा भोजन, उसको पुडिंग कहते हैं, कि पुडिंग को टेस्ट कर रही थी, उसका स्वाद ले रही थी, उसका जायका चख रही थी, ये पता करने के लिए कि उसमें चीनी पर्याप्त पड़ी है कि नहीं पड़ी। अब यहां पे करेक्ट है। इस तरह से ना आप कहेंगे कि आई एम टेस्टिंग द डिश या डिशेज टू नो इफ दे आर कुक्ड प्रॉपरली। ये देखिए, अब ठीक है, हम डिशेज को टेस्ट करके ये पता कर रहे हैं कि क्या वो ठीक से पके हैं कि नहीं। अब ये सब के सब करेक्ट वाक्य हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन है, जानबूझ के किया जा रहा है, उसका स्वाद लिया जा रहा है। तो फिर गाड़ी वहीं आके ठहर गई कि टेस्ट क्रिया का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में होता भी है और नहीं भी, ये सेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो जहां वही है ना दोस्त, कि इनका जो मूल अर्थ है, जब ये अपने मूल अर्थ में, अपने रियल सेंस में प्रयोग होते हैं, तो इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इसी तरह से और भी दर्जनों वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग करने में आप गलतियां करते हैं, आप ना करें। इसके लिए मैं धीरे धीरे करके सबको डिस्कस करूंगा छोटे छोटे सेशंस में, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो मिलता हूं मैं एक और सेशन लेकर आपसे। आप इनको दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, सवालों को पूछते रहिए। और ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अगर आप रक्षाबंधन के रुके हैं तो ठीक है, मना लीजिए। पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो दे लीजिए। इन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जितनी जल्दी हो वापस आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।